राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज जो कंपोजिशन है, उस परसेंटेज कंपोजिशन का जो निकालने का फॉर्मूला है या परसेंटेज कंपोजिशन अपन कैसे निकालते हैं, देखो परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाता है कैसे? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ एलिमेंट या जो कॉन्स्टिट्यूएंट है अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इससे आप क्या निकाल सकते हैं बताएं? आप इसे निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का आप कंपोजिशन निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं और एग्जांपल लेता हूं मैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल होता है भाई CH3 CH2OH। सबसे पहले मैं इस एथिल एल्कोहल का मोलर मास निकालूंगा, क्योंकि मोलर मास जरूरी है। परसेंटेज कंपोजिशन आप निकालेंगे तो मोलर मास बड़ा जरूरी है भाई, जरूरी है। तो 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 कार्बन है 24, 3 2 5 6 हाइड्रोजन है 30 और 1 ऑक्सीजन है 46। तो 46 ग्राम पर मोल। यह आ गया भाई एथिल एल्कोहल का मोलर मास। एथिल एल्कोहल का मोलर मास निकालने के बाद अब आप कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ एथिल एल्कोहल C2H5OH और इसको N2 कर देंगे 100 से। तो मास ऑफ कार्बन कितना है? 24। मोलर मास ऑफ एथिल एल्कोहल कितना है? 46। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 52.17%। किसका परसेंट निकाल लिया बताओ? परसेंट ऑफ कार्बन निकाल लिया। परसेंट ऑफ हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर आप निकालें तो इसका तरीका होगा आपके पास कि मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ एथिल एल्कोहल C2H5OH इनटू 100। यहां जो मास ऑफ हाइड्रोजन है 3 2 5 6 हाइड्रोजन है, तो 6 का 6 हो जाएगा 6 बटा एथिल एल्कोहल का कितना? 46 इंटू 100, 13.04%। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप मोलर मास निकाल रहे हैं। अब आप निकालेंगे किसका? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे आप? मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ एथिल एल्कोहल इनटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है 16 बटा मोलर मास कितना है? 46 इंटू 100 कर दें। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप यहां पर मोलर मास निकाल सकते हैं।
सबसे पहले आप मोलर मास निकालेंगे, जैसे आपने क्या किया, तो सबसे पहले आपने एथिल एल्कोहल का मोलर मास निकाला 46 आया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके मास में मोलर मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए इसका परसेंटेज निकाल लेना भाई, ठीक है, या फिर अपन ऐसे करेंगे, इस 52 को और 13 को जोड़ देंगे, बचेगा जो परसेंटेज आ जाएगा 100 में से घटा देना। ठीक है, तो ऐसे करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए मोलर मास निकाला मैंने 46 आ गया। अगर मैं कार्बन का परसेंटेज निकालूंगा तो कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा कितना, 24/46 इंटू 100। हाइड्रोजन का आ जाएगा 6/46 इंटू 100 और ऑक्सीजन का आ जाएगा 16/46 इंटू 100। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा भाई। ठीक है, एक एग्जांपल, तो यहां पर मैं बात करता हूं भाई किसकी, H2O की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस H2O का मोलर मास निकालूंगा। मोलर मास कैसे निकालूंगा, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा भाई 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल हो जाएगा 18। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो आ गया 18। अब अपन निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो प्रतिशत किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज अपन निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई कर देने किससे, 100 से। ठीक है भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है 2 बटा मोलर मास ऑफ H2O 18, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 100 से। निकालेंगे आप 11.11 परसेंटेज आ गया मान लो। देखो एक चीज बताऊं भाई, ये 11.11 आ गया, कितना है कितना नहीं आया आप भाग देख लेना। मैंने 2 में 18 का भाग दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, तो 11.11 परसेंटेज आ गया किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे परसेंटेज, किसका, ऑक्सीजन का। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मास में अपन भाग दे देंगे किसका, मोलर मास ऑफ H2O का, और mल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मास ऑफ ऑक्सीजन 16, टोटल 18, तो मास ऑफ ऑक्सीजन तो कितना भाई 16, और मोलर मास ऑफ H2O कितना 18, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, 88.89 परसेंटेज आ जाएगा। तो जो H2O है, इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज आपने निकाला, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज तो आया भाई 11.11% और ऑक्सीजन का आया 88.89%। सही है, तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आ गया। परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं H2 में H का और O का। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं अपन आगे। ये लो भाई, एग्जाम्पल अपन सेकंड लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट में आपको कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। यानी आपको ये बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना परसेंटेज है, कार्बन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। इन तीनों का आपको परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले मैं इसका मोलर मास निकालूंगा भाई, बिना मोलर मास पार नहीं पड़ेगी। इधर लिख देता हूं मैं, कैल्शियम का 40 होता है भाई,
कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब जोड़ देंगे आप, कैल्शियम का कितना 40, कार्बन का कितना 12, एक O का 16 होता है, 3 का कितना हो जाएगा 48, टोटल हो जाएगा 100। तो CaCO3 का जो मोलर मास है वो आ गया 100। CaCO3 का मोलर मास 100 आ गया। अब मैं एक एक का परसेंटेज निकालूंगा, पहले कैल्शियम का परसेंटेज निकालूंगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कैसे निकालेंगे आप, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3 मल्टीप्लाई कर देना 100 से। मास ऑफ कैल्शियम ये रहा 40, मोलर मास ऑफ CaCO3 ये रहा 100, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये आ गया आपके पास 40%। कैल्शियम 40% होता है भाई। परसेंटेज कार्बन क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3 इंटू कर देना 100 से। तो मास ऑफ कार्बन कितना भाई, ये रहा 12 और मोलर मास 100। तो मास ऑफ कार्बन तो आ जाएगा 12, मोलर मास आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, 100 से 100 कट जाएगा, 12% आ जाएगा। कार्बन 12% होता है CaCO3 में। बच गई ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑक्सीजन अगर आपको निकालना है तो आप मास ऑफ ऑक्सीजन में मोलर मास ऑफ CaCO3 का भाग दे दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहां 48 और मोलर मास ऑफ CaCO3 100, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 100 से 100 कट गया 48%। ठीक है भाई। तो आपने क्या किया, यहां आपके पास कंपाउंड था CaCO3 और इस CaCO3 में आपने परसेंटेज निकाली, कैल्शियम की परसेंटेज निकाली, कार्बन की निकाली, ऑक्सीजन की निकाली। कैल्शियम की कितनी आई भाई 40% आई, कार्बन की कितनी आई 12% आई, ऑक्सीजन की कितनी आई 48% आई। सबको जोड़ दिया 100% हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल यहां आपको और देता हूं परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। मैं NaOH की बात करता हूं यहां। ठीक है भाई, NaOH की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बताएं इसका। सबसे पहले मैं मोलर मास निकालूंगा। सोडियम का आप याद करें 23 होता है, ऑक्सीजन का भी मैंने बताया 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो मोलर मास निकालेंगे तो सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा मोलर मास NaOH का। अब परसेंटेज निकालेंगे सबसे पहले किसकी, सोडियम की। NaOH में सोडियम का कितना परसेंटेज है, तो अपन क्या करेंगे मास ऑफ सोडियम में भाग दे देंगे मोलर मास ऑफ NaOH का और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो मास ऑफ सोडियम कितना है यहाँ 23, मोलर मास 40, मल्टीप्लाई कर दें 100 से और ये आ गया आपके पास 57.5%। अब ये जो 23/40 गुणा 100 इसको गुणा भाग आप कर लेना भाई। मैं तो 52.4 जो थोड़ा बहुत कुछ याद है उसी को लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये परसेंटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखना, आप खुद डिवाइड कर लेना। तरीका यही है 23/40 गुणा 100, देख लेना इसको। तो ये हो गया परसेंटेज सोडियम। सोडियम का परसेंटेज निकालना आ गया। दूसरा क्या है इसमें ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑक्सीजन निकालें। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH 100 से मल्टीप्लाई कर देना। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का मास देखें
16 अपॉन, ठीक है भाई, गुणा भाग कर लेना, यहां किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा, और वो आ जाएगा 40%। तो ऑक्सीजन आ गया यहां 40%, ठीक है। किसका निकाले हम, हाइड्रोजन बच गया। तो परसेंटेज हाइड्रोजन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप बताओ, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसमें, 1/40 गुणा 100, कितना जाएगा भाई, 2.5 आ जाएगा। परसेंटेज की बात करें तो जो NaOH था, इस NaOH में सोडियम का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का, सोडियम का कितना आया था भाई, इस सोडियम का आया था 57.5%, हाइड्रोजन का आया था 2.5%, 57 और 2.5, 57 और 58, 59, 60 हो गया, और ऑक्सीजन का आया था कितना, 40%, और टोटल हो गया आपके पास कितना, 100%, ठीक है। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। कल अपन एक नया टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। घर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक बहुत जरूरी काम नहीं हो घर से बाहर नहीं निकलें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से।